नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। कमाने के लिए प्रदेश जाना जमुई के एक युवक को महंगा पड़ा, जिसकी भरपाई उसने अपनी जान देकर करी। दरअसल जमुई प्रखंड के भजोर गांव निवासी स्वर्गीय उपेंद्र प्रसाद सिंह के 33 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार सिंह तकरीबन 7 वर्षों से पीएनजी यानी पपुआ न्यू गिनी देश में रहकर काम कर रहा था। वे इस्सर प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी में पॉपलेन व अन्य मशीनें चलाता था। अचानक 9 दिसंबर को कंपनी द्वारा स्वजन को सूचना दी गई कि उनकी मृत्यु हो गई है। उसने खुदकुशी कर ली है, जिसका शव 23 दिसंबर गुरुवार की रात भजोर गांव एम्बुलेंस से पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया, पूरे गांव में मातम छा गया। शव को देखने के लिए ग्रामीणों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग देर रात तक शव के साथ डटे रहे। मृतक की पत्नी पूजा कुमारी ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसे जहर देकर उनकी हत्या की गई है, जिसे कंपनी खुदकुशी का रूप देकर पल्ला झाड़ रही है। शव इंडिया भेजने के बाद कंपनी बात करने के लिए तैयार नहीं है। बता दें, मृतक 3 भाई और एक बहन में सबसे छोटा भाई था। मृतक को एक 4 वर्ष का पुत्र भी है। मृतक के भाई गगन सिंह ने बताया कि कंपनी द्वारा 9 दिसंबर को मौत होने के बाद 12 दिसंबर को शव भेजने के लिए कहा गया था। फिर 14, 16 और 18 दिसंबर को शव भेजने की बात हुई थी, लेकिन शव 19 दिसंबर को पोस्टमार्टम कराकर अकेला भेजा गया। साथ ही कंपनी द्वारा हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर खुदकुशी का रूप दिया गया और मृतक का मोबाइल सहित अन्य पर्सनल सामानों को भी कंपनी द्वारा नहीं दिया गया, जो संदेह उत्पन्न कर रहा है, जिस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट थाना में कंपनी पर एफआईआर किया गया और कोर्ट के आदेश के बाद मेडिकल टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया ताकि मौत की सच्चाई का पता लग सके। उन्होंने भारत सरकार से इस कंपनी पर कार्रवाई करने और मुआवजा दिलाने की मांग की है। मामला सर देखिए, छुट्टी के लिए बहुत परेशान थे। कभी कभी तो रोते भी थे रूम पे बैठ के। फ़ोन हम कॉल करते थे, वीडियो कॉलिंग, तो पूरा वो रोते थे, बोलते थे छुट्टी नहीं दे रहा है, छुट्टी नहीं दे। इसी तरह कर कर के उनको बहला बहला के रहते हैं। अक्टूबर में चले जाना, रंजन बाबू का बर्थडे होगा उस समय चले जाना। फिर बोला कि जनवरी दिसंबर में जाना, तो उस समय 10 लड़का का छुट्टी पास हो गया था, लेकिन इनका छुट्टी नहीं पास हुआ। दिसंबर में जाना वो भी कैंसिल करवा दिया था। फिर बोला था कि फरवरी में जाना, 4-5 फरवरी का, नहीं तो लास्ट मार्च में जाना। इसके लिए बहुत परेशान थे, छुट्टी दे ही नहीं रहे थे, पूरा रोते थे वो। और अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा उनको लगाव था। उनके देख के गए थे, 2 साल का था उसी समय देख के गए थे, अभी 6 साल का हो गया। सोच लीजिए कि कितना दिन वहाँ पे 3 साल हो गया उनका रहना, वो 4 साल छुट्टी, लेकिन पास हो ही नहीं रहा था। ये पूरा मामला क्या है, कैसे पूरा मामला सर यही है, पूरा मामला कंपनी की कड़ा धरा है। सजा के, घुरा फिरा के, उनको बहला के, खाना पीना खिला के, और उनके रूम में कैमरा रहता है। हर वहाँ पे रूम में कैमरा रहता है, रूम में क्या हो रहा नहीं हो रहा रिकॉर्ड सारा होता है। और वो क्या क्या कैमरा उनका खोल दिया। और साइड से कोई लड़की है वहाँ काम करने वाली रहती है, कोई लड़की है साइड से फ़ोटो खींच रही है। जब कैमरा लगा हुआ है तो फोटो खींचने क्या दरकार है? आपको लग रहा है कि हत्या है? बिल्कुल एकदम 100% है कि मर्डर है सर, एकदम एकदम है। जब डॉक्टर का वहाँ का पुलिस प्रभारी देख के कह दिया कि मर्डर है, तो हम क्या हैं? देख के डॉक्टर एकदम और पुलिस पागल हो गया। लोग कि पहली बार ऐसा भारत में केस देख रहे हैं, इंटरनेशनल केस का मामला, कि कभी ऐसा नहीं देखे थे, ऐसा कम उम्र का मर्डर। आगे क्या करेंगे? आगे जितना हो कंपनी का मतलब बंद हो जाए कंपनी, हमको संतुष्टि मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत गलत किया है मेरे साथ से। शादी का मेरा 5 साल ही हुआ है, कोई अच्छा काम वो थोड़ी किया है। पता चला कि वो कंपनी वाले ने और इस तरह की घटना बनी। हाँ किया है, नहीं तो आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। हमको तो अभी उतना दिमाग नहीं काम कर रहा है सर, आप निकाल के देख सकते हैं। कंपनी का क्या नाम था? कंपनी SR पप्पू बुनिया CNG आ रहे थे और कंपनी इनको रिटर्न भेज नहीं रही थी। डेट पे डेट दे रही थी कि हम अब भेज देंगे, अब भेज देंगे, अब भेज देंगे, लेकिन ये एक पता चला वहाँ के दोस्तों के द्वारा। तो एक बार इन्होंने रिजाइन भी वहाँ कंपनी को दे दिया था। वो कागजात हमें तो है नहीं, लेकिन सुनने में आया, कई दोस्तों ने बताया कि ये रिजाइन तक दे दिए थे कि हमें रिटर्न घर भेज दो। अब कंपनी इस बात को बताने के लिए तैयार भी नहीं है।
हमारे पास यहाँ उपलब्ध सबूत भी नहीं है कि इनका लेटर हम दिखा सकें आपको कि रिजाइन दिया था। लेकिन कुछ दोस्तों जो इनके थे शुभचिंतक, उन्होंने बताया कि ये रिजाइन दिए थे। कंपनी इनका मोबाइल नहीं दी है, यहाँ तक कि कंपनी इनका मोबाइल नंबर क्या था वो नहीं बताया, ना सैलरी अकाउंट इनका कंपनी बता रही है, और ना कोई पर्सनल जो है कागजात, जो इनका पर्सनल सामान है कंपनी भेजा है और नहीं भेजा है अभी तक। इनकी मौत के बाद जितने भी कंपनी द्वारा कार्य किया गया वो असंतुष्ट है। और संतुष्ट इसलिए है कि उनके कोई उच्च अधिकारी बात ही नहीं करते, जो भी करते इनके दोस्त या फिर जो इनके साथ के हैं कर्मचारी, तो वो कंपनी के खुद एक छोटे कर्मचारी हैं, इनका कोई एमडी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए ATN न्यूज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।